और कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर चर्चा शून्य रहती है। उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों को लेकर तमाम सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारे विभागों को सौगातें दी जाती हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस वजह से शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार हर एक विभाग के लिए काम कर रही है, लेकिन जो सबसे एक बड़ा विभाग है, या यूं कहें कि जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, वो है शिक्षा विभाग। इस विभाग के लिए सरकार की तरफ से क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान है, लंबे वक्त से लगातार अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगा रहे, लेकिन फिर भी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बस सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। न जाने कितनी कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, न जाने कितने सत्र आ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जब राज्य का बजट सत्र चलेगा तब शायद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि जब भी कोई कैबिनेट बैठक होती है, जब भी कोई सत्र चलता है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कोई सौगात देने की बात करते हैं, तब शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह होता है। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि मानो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। बैठकें होती हैं, सत्र चलते हैं और शिक्षा मित्रों को लेकर कोई भी बात नहीं कही जाती है, या यूं कहें कि शिक्षा मित्रों को एक और नया आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि समस्याओं का हल आने वाले वक्त में हो जाएगा। इस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि अब उनसे सहन नहीं हो रहा है। सरकार को अब उनकी समस्याओं को लेकर हल करना ही पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार चुनावों के बारे में भी बात करी थी, लेकिन अब तो चुनाव भी हो जाएंगे और 8 तारीख को चुनाव के दिल्ली में परिणाम भी आने वाले हैं। तो अब सरकार के पास कोई भी बहाना नहीं बचने वाला है। सरकार को अब समस्याओं का हल करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो शिक्षक हैं वो जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। एक बड़ा आंदोलन फिर से इनके द्वारा किया जाएगा और समस्याओं का हल किया जाएगा। एक तरफ से तो जो शिक्षा मित्र संगठन है उनका ये भी कहना है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है, सरकार से लगातार मुलाकातें हो रही हैं और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बस अब उनकी समस्याओं का हल होने वाला है। लेकिन ये तो रही संगठनों की बातें। जो आम शिक्षा मित्र है उनका तो यही कहना है कि उन्हें धरातल पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धरातल पर शिक्षा मित्रों की किसी भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इस वजह से इन शिक्षकों को सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते तो जरूर है कि समस्याओं का हल होगा और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और उत्तर प्रदेश के किसी भी कर्मचारी शिक्षक को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के इन शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही है? 2017 से लेके 2025 आ गए, लगातार ये शिक्षा मित्र अपनी आवाज को उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं बचा होगा जिसको इन शिक्षा मित्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र नहीं सौंपा होगा। यहाँ तक इन शिक्षा मित्रों ने आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। महज एक शासनादेश जारी किया जाता है जिसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आदेश जारी होता है। उसके अलावा शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि उनकी मूल समस्या जो है वो मानदेय वृद्धि को लेकर, स्थायीकरण को लेकर है। तो इसके लिए सरकार पहले कदम उठाए। अगर ये 2 समस्याएं हल हो जाती हैं तो शिक्षा मित्रों के जीवन में बहुत सारी खुशियां होंगी। फिर धीरे धीरे करके सारी समस्याओं का हल होगा। लेकिन सरकार तो पहले स्थानांतरण की समस्या को हल कर रही है, इसके बाद न जाने अब कौन सी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करेगी। तब जो इनकी मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, उस पर आएगी। शिक्षा मित्रों का बस यही कहना है कि उनका मुख्य कारण ये है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और सरकार इसको लेकर जल्द से जल्द शासनादेश जारी किया जाए। फिलहाल एक कैबिनेट बैठक और होती है और शिक्षा मित्रों के लिए चर्चा शून्य रहती है। शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष है। अब एक मौका और है कि शायद जब राज्य का बजट पेश होगा तब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या नया कदम उठाती है, कैसे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।